Nope. Hello? All right. More than 5 million. Of thousands of illegal aliens coming across every month. Illegal crossings down here in the Eagle Pass area just non-stop. डोंकी एक ऐसी टर्म है जो आजकल इज वन ऑफ द मोस्ट सर्च टर्म टू क्रॉस बॉर्डर्स लाइक यूके, यूएस, कनाडा illegally to enter into those countries. एंड ऐसा क्यों है? Why people really want to cross borders? एंड स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बॉर्डर के बारे में, दैट इज यूएस मेक्सिको बॉर्डर, जहां पे मैं भी गया एंड आई सॉ माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस. लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग एंड द टर्म इलीगल. अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, आप जो प्रोसेस कर रहे हो, इट इज डेफिनेटली इलीगल. इट इज अ फेलनी, एक क्राइम माना जाता है यूएस में. अगर आप सर्च करोगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हो वो भी क्राइम है. पर अगर आप क्रॉस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल हो. यू कैनॉट कॉल एन इमिग्रेंट इलीगल इफ ही और शी हैज क्रॉस द बॉर्डर. एंड ये बिल्कुल गलत है. मेरे आसपास काफ़ी लोग ये गलती करते हैं. वर्ड्स डेफिनेटली मैटर, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल अगर आप गलती से रेड लाइट क्रॉस कर देते हो, दैट इज डेफिनेटली एन इलीगल प्रोसेस. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल हो. सो डेफिनेटली नेवर कॉल एन इमिग्रेंट इलीगल एज वेल. यू कैन कॉल देम undocumented immigrants. अब बात करते हैं why Indians are interested in becoming undocumented immigrant to come into America. तो कहानी की शुरुआत करते हैं from पंजाब. तो अगर आपने मूवी देखी है आजा मेक्सिको चलिए, किलो के बाहर भेजी सी ना, उन्हें जो 8 मार गई. ये एक पंजाबी मूवी है. ये पूरी स्ट्रगल के बारे में बताती है. तो स्टार्ट करते हैं. पंजाब में एक बोर्ड लिखा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि यार आपको 10,000 रुपये में या फिर $150 में यू कैन गेट अ यूएस वीज़ा, कोई भी कंट्री का वीज़ा. आप उन एजेंट्स के पास जाते हो और एजेंट आपको बताता है कि हाँ 15,000 लगेंगे, आप जमा कर दीजिए और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. पर 15,000 रुपये देने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक प्रोसेस की शुरुआत है, बाद में और पैसा लगेगा, जिसमें वो आपको धीरे धीरे कहते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के 10,000 और है. 15,000 सिर्फ हमसे बात करने के थे. तो उसके बाद आप 10,000 और रुपये देते हो और 25,000 रुपये आप दे चुके होते हो और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होती है. और उसी दौरान वो आपको बताते हैं अच्छा आप काम करने जा रहे हो तो वर्क वीज़ा के लिए और पैसा लगेगा. और लिटरली वो पैसे लेते लेते कर एंड में आपको जाके बताते हैं कि हाँ यार अगर आपको अमेरिका जाना है तो टोटल आपको लगेगा खर्चा 10 से 15 लाख रुपए. और एट दिस पॉइंट आप सोचते हो कि मैंने 25,000 रुपये तो दे दिए हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने इवन दो प्रोसेस का सिर्फ 1% या 2% पैसा दे दिया है. हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि ये पैसा वेस्ट ना जाए, और इस पैसे को वेस्ट ना करने के लिए, ताकि हम अपने पेरेंट्स को बता पाएँ कि मैंने ये पैसा वेस्ट नहीं किया, हम लिटरली 25 लाख का भी इंतज़ाम कर देते हैं और उन्हें दे देते हैं कि यार हमें अमेरिका जाना ही जाना है. इनफैक्ट ये मोस्टली जो अमाउंट होती है इट इज़ अराउंड 14 to 15 लाख टू बिगिन विद. तो 14 लाख उन्हें बता देते हो कि यार मैं इंतज़ाम करूँगा, तो आप उन्हें दे देते हो टू गो टू अमेरिका. और लिटरली एजेंट आपको झूठ भी बोल सकता है. एजेंट बोलेगा कि यार अभी के लिए जो मैंने आपकी फ़्लाइट कराई है वो मैंने लैटिन अमेरिका में कहीं पे कराई है, और आपकी मैक्सिको की डायरेक्ट फ़्लाइट बाद में, आपकी इनफैक्ट यूएस की डायरेक्ट फ़्लाइट बाद में होगी. और आप सोचते हो कि यार मेरी डायरेक्ट फ्लाइट आएगी, बट इन रियलिटी वो डायरेक्ट फ्लाइट कभी आती नहीं है. सीधी फ्लाइट है, मैं 8 लाख स्पेशल जानता देता है. आपको लिटरली एजेंट फोन पे बताता है कि यार बॉर्डर का रास्ता डायरेक्ट वाला बंद है, आपको अगर जाना है तो सीधा आपको डोंकी प्रोसेस विच इज़ नन अदर देन इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा. और आपके पास रास्ता सिर्फ यही होता है. एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको फोर्सफुली कंसिडर करनी पड़ती है, दैट इज़ टू गिव योर एजेंट मोर मनी, ताकि आप बॉर्डर क्रॉस करते जाओ. और एट दिस पॉइंट आपकी जर्नी की शुरुआत होती है या तो ब्राज़ील में होती है, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, हॉन्डुरास या फिर एक्वाडोर. एक्वाडोर एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर पहले आपको वीज़ा बहुत आसानी से चुटकियों में मिल जाता था. अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है इसी कारण, क्योंकि इंडियंस इन कंट्रीज़ में जाकर धीरे धीरे बॉर्डर्स क्रॉस करते करते दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू यूएसए. तो इस कारण काफ़ी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का भी प्रोसेस फॉर इंडियंस डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि ये ट्रेंड चलता जा रहा है. एंड इंडियंस आर राइट नाउ द 5th इन दिस ईयर, 5th और 6th इन द वर्ल्ड टू क्रॉस यूएस मेक्सिको बॉर्डर एवरी सिंगल डे. आप हैरान हो जाओगे आज सुनकर कि यहाँ से प्रोसेस, जब आप लैटिन अमेरिका की कोई कंट्री में पहुँचते हो, यहाँ से प्रोसेस कुछ दिनों का नहीं,
कुछ महीने तक का पहुंच जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लैटिन अमेरिका। अगर इमेजिन करो आपके एजेंट ने आपको भेजा है किसी लैटिन अमेरिका कंट्री में, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील या फिर इक्वाडोर, आपको वीज़ा लगवा के किसी तरीके से भेज दिया है, एंड व्हेन यू लैंड देयर, वहाँ से जर्नी की सिर्फ 1% शुरुआत हुई होती है, बिकॉज आपको वहाँ से फिर से इलीगली एक एक करके बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, बसेस में खुद चल कर, खुद पुलिस से बच कर, एक एक बॉर्डर क्रॉस करने के लिए डिफरेंट डोंकर्स को हायर किया जाता है। हम पंजाब में डोंकर्स कहते हैं, यूएस में द टर्म इज कायोटी। कायोटी इज द पर्सन जो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा रहा है, और हर मुकाम पे आपको डोंकर या फिर जो आपको बंदा बॉर्डर क्रॉस करवा रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये एजेंट्स हर एक से बात करते हैं, और कभी कभी इनके साथ टाइम मिलने में दिन तो क्या हफ्ते भी लग जाते हैं। आपको लिटरली बॉर्डर पे बिना किसी रूम के, बिना किसी फैसिलिटीज़ के जंगलों में रहना पड़ता है। आप वेट करते हो मेरा कब डोंकर आएगा, कब वो बंदा आएगा जो मुझे बॉर्डर क्रॉस करेगा फ्रॉम इक्वाडोर टू पैनामा या फिर इक्वाडोर टू कोलंबिया। तो एक एक करके आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, इक्वाडोर टू कोलंबिया, कोलंबिया टू पैनामा, पैनामा से फाइनली शायद आप बोट लेते हो या फिर जो भी रास्ते होते हैं, एंड टू एंटर मेक्सिको। यही अकेला प्रोसेस हफ्ते लग जाते हैं, और ये करने के बाद शुरुआत होती है द रियल स्ट्रगल, जहाँ से हम कहते हैं कि यूएस मेक्सिको बॉर्डर इज़ द डेडलीस्ट बॉर्डर टू क्रॉस इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस बॉर्डर हालांकि दूसरी कंट्रीज़ का है, लाइक नॉर्थ कोरिया या फिर इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर केबल्स में ही इलेक्ट्रिक करंट लगा होता है कि अगर आप टच भी करते हो तो शायद लाइक यू प्रीटी मच डाइंग। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंडिया पाकिस्तान में कि अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग बंदा दिख भी रहा है आप उसे उड़ा सकते हो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है दैट मेक्स यूएस मेक्सिको बॉर्डर द डेडलीस्ट वन, बात करते हैं आगे। नाउ टॉकिंग अबाउट एज यू एंटर मेक्सिको, और मेक्सिको में जब आप एंटर कर जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप मेक्सिको तक भी पहुँचना चाहते हो, पूरे रास्ते में क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, किसी भी कंट्री में ले लो, यहाँ पर गैंग वायलेंस, रेप और लिटरली आपके बॉडी पार्ट्स की यहाँ पर ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पे बेचे जाते हैं, ट्रेडिंग होती है। आपके साथ क्राइम करके इन लोगों का इतना बड़ा प्रॉफिट है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं सारा डेटा बता रहा हूँ जो मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट क्लास में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है एनरिकेस जर्नी, एंड ये पूरी बुक ने मुझे हैरान कर दिया था जब मैं यहाँ पे आया था कि आपके जो ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, दे कॉस्ट अराउंड $200 to $500,000। अगर ये लोग ब्लैक में भी यूएस जाके अगर ये आपको बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करा रहे हैं, तो लिटरली अगर खुद बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में ब्लैक में भी अगर ये बेच देते हैं आपके ऑर्गन्स, तो ये रातों रात अमीर हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो इस कारण यू हैव टू थिंक अबाउट कि ये जो आप प्रोसेस करने के बारे में सोच भी रहे हो, इट इज़ हाईली अनसेफ एंड वेरी डेडली। और अगर आप बाई चांस इन क्राइम से बच भी जाते हो, अब अगर आप मेक्सिको पहुँच के क्राइम से बच भी गए हो, अभी भी आपकी अमेरिका पहुंचने की सिर्फ 10% जर्नी कंप्लीट हुई है। आप मेक्सिको से धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ, आप कार, बसेस और या फिर टैक्सी ले के आगे बढ़ते हो, और इस दौरान भी आप पकड़े जा सकते हो। लिटरली लास्ट 1-2 ईयर्स में मेक्सिको ने पकड़ा था, मेक्सिको की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था कि देयर वर अराउंड 1500 इंडियंस हु वर कॉट ट्राइंग टू क्रॉस यूएस मेक्सिको बॉर्डर, और मेक्सिको ने खुद ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया इंडिया। तो आप सोच सकते हो कि मेक्सिको में ही आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और यूएस तो दूर की बात अभी। तो मेक्सिको में आप धीरे धीरे बढ़ते हो। मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी साइड्स है जो बॉर्डर यूएस मेक्सिको का है, दैट इज़ 200 to 400 माइल्स। अगर आप रियो ग्रांडे रिवर की बात करो, दैट इज़ इन टेक्सास टू न्यू मेक्सिको, यहाँ पर एक रिवर है जहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है। सो एक रिवर ही बॉर्डर है, जहाँ से अगर आप रिवर को क्रॉस कर लेते हो तो आप लिटरली यूएस पहुँच गए थोड़ी बहुत चढ़ाई के बाद। तो पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि मैं लिटरली अभी टेक्सास गया था। मैं टेक्सास में गया था जहाँ पर मैंने रियो ग्रांडे रिवर देखी, जिसका आपको ड्रोन शॉट अभी दिख रहा होगा, प्रोवाइडेड बाय फॉक्स न्यूज़। तो अगर आप टेक्सास की बात कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप रियो ग्रांडे रिवर तक पहुँच भी जाते हो, पहले उस रिवर तक, उस बॉर्डर तक पहुँचने के लिए आपको ट्रेन्स के थ्रू जाना पड़ता है, पहाड़ियों के थ्रू जाना पड़ता है। कुछ केसेस में अगर आप ये पहाड़ देखोगे, ये चढ़ाई कर करके आप वहाँ तक पहुँचते हो। उसके बाद जब आपकी हालात होती है, दैट इज़ टेरिफाइंग, क्योंकि जो आप ट्रेन में भी सफ़र कर रहे होते हैं ना टुवर्ड्स यूएस मेक्सिको बॉर्डर, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेडलीस्ट। मैंने बुक में पढ़ा था कि यहाँ पर उस ट्रेन में इतने क्राइम होते हैं कि आपका सारा सामान ले लिया जाता है, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। आपके पास अगर फ़ोन ही नहीं है तो आगे जाके आप किससे बात करोगे। तो प्रीटी मच
50% ऑफ द केसेस यू आर ऑन योर ओन, आप खुद अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो अगर आपको कोई एजेंट नहीं मिलता जो आपकी हेल्प करता है क्रॉस करने में। और अगर आप बाय चांस बच भी जाते हो, आपका फ़ोन बच भी जाता है, अगर आप रियो ग्रांडे रिवर पे पहुंच गए हो, तो लिटरली रियो ग्रांडे रिवर में भी आपको तैर के आगे बढ़ना पड़ता है। अभी हालांकि 29 सितंबर की बात है, सितंबर में एक दिन था जहां पे 9 पीपल डाइड बाय ड्राउनिंग इन दैट रिवर। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि टेक्सास, ह्यूस्टन में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, अगर आप दिन में करते हो काफ़ी लोग चलते चलते ही पास आउट हो जाते हैं, रास्ते में ही पास आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। एरिज़ोना में हालांकि एक दिन में 15 पीपल पास्ड आउट, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही लोग खड़े खड़े सो जाते थे, ऐसे हालात थे। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द डेथ रेट इन 2021, 1200 पीपल डाइड क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड अभी आखिरी 12 महीने में 853 इमिग्रेंट्स हैव ऑलरेडी डाइड। और ये साल प्रूवन है टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट ईयर फॉर इमिग्रेंट्स क्रॉसिंग यूएस मेक्सिको बॉर्डर। और ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ एक तो हीट, एक तो जो रियो ग्रांडे रिवर है वहाँ पे तैर कर जाना बहुत मुश्किल है, लोगों के बच्चे होते हैं साथ में, बच्चों के लिए खाना ही नहीं बचता क्योंकि जब वो ट्रेन्स में जा रहे होते हैं, ट्रेन्स में अगर हर चीज़ की चोरी हो जाती है, पैसा ख़त्म, बैग्स, फूड, एवरीथिंग दे हैड हैज़ रैन आउट, तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, पानी पीने के लिए जंगलों से पानी निकालना पड़ता है। सो एट दिस पॉइंट यू आर डाइंग आउट ऑफ डिहाइड्रेशन, यू आर डाइंग आउट ऑफ स्टारवेशन। तो ये फैक्टर्स के कारण आपका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। Talking about Indians crossing US-Mexico border, it was highest in 2022, that is around 18,000. पहले it was highest in 2018, which was around 10,000. ऐसा क्यों है कि अभी सडनली राइज हो गया है? लेट्स टॉक अबाउट आइडल सिनेरियो। अगर ट्रंप नहीं था, उससे पहले था कि व्हेन यू क्रॉसिंग द बॉर्डर आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हो। असाइलम के लिए बेसिकली आप कह रहे हो कि मुझे लीगलाइज बना दो, लीगलाइज नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेड बना दो इमिग्रेंट। यू ट्राइंग टू बिकम अ डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, लीगलाइज नहीं, क्योंकि आप कभी इलीगल थे ही नहीं। सो जब आप प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो तब आपको यूएस छोड़ देती थी टू लिव इन द यूएस, बट ट्रम्प रूल के अकॉर्डिंग इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर असाइलम, जब आप क्रॉस करते हो बॉर्डर, आपको मेक्सिको में वापस भेज दिया जाएगा। तो इस स्ट्रगल कारण ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग बॉर्डर वर लेस एंड इंडियंस भी तब काफ़ी कम क्रॉस कर रहे थे। बट सिंस जो बाइडन हैज़ टेकन डाउन ऑन दैट रूल कि आप जैसे ही यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हो आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यूएस में रह सकते हो, यू आर फ्री। तो इस कारण द नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग आर हाइएस्ट एंड इन फैक्ट इट इज़ स्टिल वेरी डेडली। मैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे जाता हूँ, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर में जा रहा था, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, आपको व्लॉग सून देखने को मिलेगा। तो उस नेशनल पार्क में मैं जा रहा होता हूँ, मुझे वापसी पे यूएस बॉर्डर पेट्रोल का सामना करना पड़ता है बिकॉज एवरी टाइम यू एग्जिट द बॉर्डर आपको यूएस बॉर्डर पेट्रोल मिलेगी बिकॉज दे वांट टू चेक आप डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हो कि नहीं, और मुझसे पूछते हैं कि आपका पासपोर्ट वीज़ा कहाँ है। और लिटरली मेरी फाइल जो यूएस पासपोर्ट की है वो एटलांटा में होती है, मैं कहीं लेके नहीं जाता क्योंकि मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस हमेशा होता है। दैट इज़ लाइक आधार कार्ड यहाँ पर, कि आपको पासपोर्ट लेके जाने की क्यों ज़रूरत है अगर आप यहीं पर हो। तो लिटरली प्रोसेस यही था कि आप क्रॉस करते हो, आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप इंडियन हो, आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो, आप उन्हें बताते हो, सबसे पहले असाइलम का प्रोसेस है, आपको बताना है दैट यू आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, डू नॉट सेंड अस बैक, बिकॉज वो आपको कहेंगे गो बैक। आपको प्रूव करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर असाइलम कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ इन माई ओन कंट्री। फिर आपका असाइलम का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपका प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप इमीडिएटली काम नहीं कर सकते यूएस में, आपके पास 150 डेज होते हैं जब आप काम नहीं कर सकते। 150 डेज के बाद आप एक ईएडी या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, और उस दौरान भी लोग जो काम करते हैं यूएस में दे आर वर्किंग ऑन कैश विच इज़ इलीगल। जहाँ पर टेक्सास, ह्यूस्टन में आपको इलाके मिलेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है कि आपके जो इमिग्रेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। तो इस कारण एक दिन पहले उन्हें वार्निंग दी जाती है कि हम चेक करने आ रहे हैं। नेक्स्ट दिन वो सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भगा देते हैं एंड प्रूव करते हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट ही काम कर रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल होती है इन द फर्स्ट 150 डेज जब आपका वर्क परमिट नहीं आता, और लिटरली आपको एक अच्छा लॉयर हायर करना पड़ता है अगर आपका प्रोसेस अप्रूव हो असाइलम का, क्योंकि प्रोसेस इंडियन प्रोबेबिलिटी इज सिंगल डिजिट, 1 to 9% प्रोबेबिलिटी है कि आपका अप्रूव हो जाएगा विदाउट अ लॉयर। तो इस कारण लॉयर के भी पैसे लगते हैं। तो ये प्रोसेस में आप तकरीबन 20 लाख तो पहले एजेंट ले जाता है, अप टू 50 लाख रुपीज़ आप खर्च रहे हो टू क्रॉस यूएस मेक्सिको बॉर्डर, एंड 50 लाख इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने
US डिग्री के लिए स्पेंड की थी यहाँ पर स्कॉलरशिप के बाद। तो आप सोच नहीं सकते कितना महंगा प्रोसेस है, एंड इट इज़ सो डेडली। जो इंडियंस अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं जिनके असाइलम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर आप अपना छोटा सा बच्चा लेके जा रहे हो आजकल उसके चांसेस ज़्यादा है, और उन केसेस में भी इट इज़ डेडली। क्योंकि मैंने देखा अभी फ्यू डेज अगो एंड ऑल्सो इन 2019 a 6-year-old Indian's baby or a child or their child died in the process क्योंकि खाना नहीं था sufficient. So it is really really dangerous. आप ऐसा मत सोचो कि मैं अपना छोटा सा बच्चा ले जाऊंगा एंड आपका असाइलम इजीली अप्रूव हो जाएगा एंड आप इजीली वहाँ पे काम कर लोगे. It is very very risky and it is the game of luck and it is सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल वेरी वेरी डेडली. मैं बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे एक सेमेटरी बनी हुई है जहाँ पर मैंने देखा काफ़ी लोगों को दफनाया गया है. आई सॉ ऑन द रियो ग्रांडे रिवर काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई है. सो इट इज़ सो डेंजरस. एंड इस प्रोसेस के बाद भी आप यकीन नहीं करोगे, ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स वर सो डिफिकल्ट दैट पीपल्स किड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. एक वॉलमार्ट था, सो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, क्योंकि जिस इमोशन से मैं गुजर रहा हूँ ना एक्सप्लेनिंग, इट इज़ सो डिफिकल्ट कि एक वॉलमार्ट जो चल नहीं रहा था बॉर्डर के पास, उस वॉलमार्ट को ख़रीदा गया, वहाँ पर बच्चों को डाल दिया और उन बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया गया एंड पेरेंट्स को कहा कि आप वापस चले जाओ मेक्सिको जब तक आपका असाइलम का प्रोसेस है. सो दैट्स हाउ इमिग्रेंट्स वर ट्रीटेड फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड अप्लाइंग फॉर असाइलम. अब ऐसा नहीं है, अब पीपल आर फ्री टू मूव एनीवेयर, पर आप काम नहीं कर सकते फॉर 150 days व्हेन यू आर क्रॉसिंग. और जब तक आपका असाइलम की एप्लीकेशन या जब तक आपका EAD डॉक्यूमेंट नहीं आता, आप काम नहीं कर सकते जब तक आपका वर्क ऑथराइजेशन नहीं आता. सो थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो, व्हाई नॉट स्पेंड ऑन एजुकेशन. एजुकेशन इज़ बिगेस्ट एसेट. हमें अपना पैसा अपनी लर्निंग्स पे ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी एजुकेटेड हो, आप अच्छी स्किल्स ले लेते हो, देन ऑल्सो यू कैन गो टू US लीगली एंड डॉक्यूमेंटेड वे से आप एक डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बन सकते हो. एंड दैट इज़ अ बेटर डील एज कम्पेयर टू स्पेंडिंग 40 to 50 लाख रुपीज़ और फिर भी जाके इलीगली क्रॉस करना. सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा. मैं टूरिस्ट की तरह जा रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब बॉर्डर पेट्रोल ने मुझे रोका और मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मुझसे पूछा. सो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड. अगर हमें पैसा खर्चना चाहिए बीइंग इंडियन, then we should spending on learning and skill set. ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करो जिससे आप चीज़ें सीख सकते हो जो कि आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा. क्योंकि जो आप स्किल सीखते हो, वो जो आपके रिज्यूमे में जो चीज़ें छप जाती हैं, वो आपको जॉब्स दुनिया के किसी भी कोने में आपको लेके दे सकती हैं. सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.